जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, नवरात्रि के पहले दिन सभी भक्त माता काली को ये 4 चीज़ अग्यारी पर भोग में लगाएं। 90% माता आपके सारे काम करेगी। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है 3 तारीख से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और 3 तारीख का पहला ही नवरात्रा है। तो मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगी, आप गुप्त तरीके से चुपचाप से नवरात्रे तो आप अपने घर में मनाएंगे ही, माँ के व्रत भी रखेंगे, माता की चौकी भी लगाएंगे। मतलब ये जो अग्यारी पे आप माता को भोग लगाएंगे, गुप्त तरीके से लगाएंगे, किसी को दिखा के नहीं लगाना है, ना किसी को बता के लगाना है। अगर आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं या अड़चनें आ रही हैं, पूजा करने के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो ये जो आप लोगों के लिए नवरात्रों का सुनहरा मौका आया है, इस मौके को आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है, नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। पहले जो गर्मियों में आते हैं काली माँ के नवरात्रे होते हैं, चैत नवरात्रे, और जो अब आ रहे हैं सर्दियों के, इसे सर्दी नवरात्रे कहा जाता है और ये माता वैष्णो देवी के होते हैं। ठीक है। और गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे में इतनी ज़्यादा वो नहीं होती जितनी इन नवरात्रों में होती है। अब देखिए, आप लोगों को मैं बताऊंगी, अग्यारी पर माता को 4 चीज़ का आपको भोग लगाना है। ठीक है, चुपचाप से गुप्त तरीके से। और मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, जब आप ये भोग माता को लगा दोगे और नवरात्रों के 9 दिन के अंदर अंदर आपके सभी कार्य सफल होंगे। आप अपनी आंखों से खुद चमत्कार देखेंगे कि जो काम आपके पहले नहीं हो रहे थे, वो आपके काम अब होने लगेंगे। तो चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जब आप अपने घर में माता की चौकी लगा लेंगे, ठीक है, चौकी लगाने के बाद अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद आपको अलग से 3 बजे करीब, शाम मतलब दोपहर के टाइम 3 बजे आप लोगों को माता को गुप्त तरीके से ये भोग देना है। याद रखिएगा, टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, करेक्ट 3 बजे। जैसी घड़ी में आप टाइम देखिएगा 3 जैसे ही बजते हैं, वैसे ही आप लोगों को माता को अग्यारी पे भोग लगाना है। तैयारी आपको पहले ही करके रख लेनी है, 10-15 मिनट पहले। अब अग्यारी पे आपको क्या भोग देना है, पहली चीज़ में तो आपको लेना है सूखा गोला। ठीक है, जो नारियल होता है, नारियल पानी वाला होता है, वो नहीं लेना है, सूखा गोला लेना है जो माता को आपको भोग में देना है। दूसरी चीज़ में आपको 2 लेने हैं नींबू, फ्रेश बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। तीसरी चीज़ में आपको लेना है 1 मीठा पान और साथ में 5 सफ़ेद पेड़े। ठीक है। चौथी चीज़ में आपको लेने हैं 5 बतासे और 10 लौंग। ठीक है जी, बस 4 चीज़ बताई हैं मैंने, जिनका आपको इस्तेमाल करना है, जिनके ज़रिए से आपके सारे काम होंगे। मतलब समझ लो, काली माँ को मानते हो, दुर्गा माँ को मान रहे हो, किसी भी देवी को अगर आप मान रहे हो, तो ये 4 चीज़ आप देवी के नवरात्रों के दिन अगर माता को अग्यारी पर चढ़ा देते हैं, 90% आपके सारे काम करेगी माता काली। मान लो 100% आपके जितने भी काम होंगे ना, जो बन नहीं रहे हैं, जिनमें रुकावट आ रही है, जिनमें अड़चना आ रही है, या किसी ने घर का बंधन कर दिया जिसकी वजह से कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ये सब खत्म हो जाएगा उसी समय से। माँ काली पूरे नवरात्रों में आपके सारे काम बनाती जाएगी, बनाती जाएगी। आप अपनी आंखों से स्वयं खुद चमत्कार देखेंगे। अब आपको माता को अग्यारी पे भोग कैसे देना है, जैसे देखिए, छोटा सा कंडा होता है उपला, उसको आपको तोड़ तोड़ के उसके छोटे पीस कर लेने हैं, और जिसमें भी माता को भोग लगा रहे हो, हवन में या किसी भी चीज़ में, खप्पर में, तो उसमें आपको उपले डाल देने हैं। कंडा उसमें डालने के बाद उसके ऊपर आपको 2 कपूर रखने हैं, कपूर को जला देना है। अब जैसे कपूर जलाओगे तो कंडे में अग्नि लगने लगेगी, तो आपको 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच सरसों का तेल बीच बीच में डालते रहना है, ताकि जो अग्यारी है वो भुजे ना। ठीक है।
सबसे पहले आपको माँ को सूखे गोले की बेट देनी है, उसके बाद मीठा पान चढ़ाना है, उसके बाद 2 नींबू आपको चक्कू से काट के माता को चढ़ाने हैं। और माता को चढ़ाते समय यही बोलना है, हे माता काली, मेरे घर की सभी रोक रुकावट को इसी वक्त ख़त्म कर और मेरे सभी कार्यों को सिद्ध कर। ठीक है, ये बोलना है। और माता को दुहाई लगा देना, भैरव की दुहाई लगा देना, कामाख्या की दुहाई लगा देना, शिव भगवान की दुहाई लगा देना, गोरखनाथ की लगा देना। जितनी ज़्यादा आप समझ लो 11 पे भोग चढ़ाते समय दुहाई लगाओगे उतनी ही माता आपके काम सफल करेगी। अब आप माता को एक एक करके सारी चीज़ चढ़ा देते हैं। दूसरे दिन वो जब 11 ठंडी हो जाएगी तो उसे पीपल के पेड़ पे रखे आना और पूरे नवरात्रे देख लेना, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो चलिए भक्तों, हम मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।